दो रोज पूर्व राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा अपने हरियाणा दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका अदा करने के लिए की गई प्रशंसा दीपेंद्र को रास आई है। यहाँ मीडिया ने जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। दीपेंद्र ने कहा, यह अच्छी बात है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जयंत चौधरी ने उनकी प्रशंसा की है, जिसके लिए वे उनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन साथ ही वे यह भी कहना चाहते हैं कि किसान की बात हो या फिर आम आदमी की, वे हमेशा उनके अधिकारों की आवाज उठाते रहेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी हैं, वो आए परसों हरियाणा में और उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने जो मेरा नाम लिया और मेरी प्रशंसा की किसान आंदोलन में। उन्होंने जैसे कहा कि जिस रूप में मेरा नाम लिया और मेरी प्रशंसा करी किसान आंदोलन के अंदर, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कई बातें और कई संघर्ष राजनीति से ऊपर होते हैं। ऐसा ही किसान आंदोलन था और किसान के हितों की बात हो तो आगे कोई संघर्ष की बात हो तो मैं समझता हूँ कि हम लोग आगे भी हर बात से ऊपर उठ के किसान के हकों के लिए संघर्ष साथ करेंगे। वो आए, उन्होंने एक ऐसी शिष्टाचार की बात करी खेड़ी चोपटा धरने में, जबकि उनका दल और हमारा दल आपस में चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश में, फिर भी जो उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरी प्रशंसा की, मैं उनका उसके लिए आभार व्यक्त। कल पूरा दिन कहीं दीपेंद्र झज्जर में कांग्रेस नेता सुभाष गुर्जर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया के लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान हरियाणा व केंद्र सरकार की गलत नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जहां भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार लूट की खुली छूट पर टिकी है, वहीं केंद्र सरकार भी गलत नीतियां लागू करने की वजह से आम आदमी की कटु आलोचना का शिकार हो रही है। इस बात का जीता जागता प्रमाण हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती खेल में किए गए बदलाव का है। सरकार ने फैसला लिया है कि कुश्ती खेल में जो खिलाड़ी जिस प्रदेश का है उसी प्रदेश से खेलेगा। इस फैसले से खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने का काम सरकार ने किया है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वे अपने इस फैसले को बदले। दुनिया का भी सबसे पुराना अगर खेल जिनमें माना जाता है, अगर आप जब ओलंपिक्स की खेलों की शुरुआत हुई, अब आप ग्रीस में जाके अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको जो है ग्रीको रोमन स्टाइल की कुश्ती का वहाँ पे विवरण मिलेगा जी। इसके साथ साथ एक और जो गलत नीति आई है, जिसको मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूँ, इसको नीति को बदले। ये आपने कुश्ती से जुड़ी हुई बात कही कि कुश्ती में अब ये आया है कि भाई जिस स्टेट में जन्म है केवल उसी स्टेट से खेल सकते। आज क्या है कि देश में जितने भी जैसे कुश्ती हैं उसमें 70-80% हरियाणा के हैं। तो हरियाणा के बहुत से जो अच्छे अपना रेसलर्स हैं वो बाकी स्टेटों में कोई जॉब करने के लिए या कोई पढ़ने के लिए, कोई दिल्ली, कोई उत्तर प्रदेश, कोई राजस्थान, वहाँ की टीम्स में भी अपने हरियाणा के बहुत से, तो उसमें अगर ये लिमिटेशन है, इससे बड़ा नुकसान देश को होगा जी। हरियाणा के रेसलर्स की बात नहीं कर रहा जी। देश पे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सारे अगर केवल हरियाणा से ही कर पाएंगे जी, तो सरकार इस पर पूर्ण विचार करे। हरियाणा कांग्रेस में चल रही उठापटक को लेकर पूछे गए सवाल से पल्ला झाड़ते हुए दीपेंद्र ने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी लेवल की कोई बात होगी तो वह सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेंगे। आप पिछले या उससे पिछले या किसी भी इंटरव्यू से उठा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक विषयों पे मेरे को अगर कोई अपनी विचार देना होगा या बात रखनी होगी तो मैं अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखना सही मानता हूं, क्योंकि मैं खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं जी। मेरे को अगर कोई बात कहनी होगी या कोई कमेंट करना होगा तो मैं वहीं रखूंगा। आपको भी पता है मेरा ये जवाब आना था जी। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल व बादली से विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स के साथ उन्होंने हरियाणा सरकार पर झज्जर जिले के साथ विकास कार्यों में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी जो उनके शासनकाल में पास किए गए थे, उन सभी को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है और उन पर काम नहीं किया जा रहा। सारी भेदभाव और हम बड़े प्रोजेक्ट नहीं कह रहे, बल्कि मैं कई बातें जो है सारी बात स्टेज से कह भी नहीं सकते। छोटे छोटे जो हमारे विकास कार्य, मंजूर शुदा विकास कार्य, मैं सबसे बड़ा उदाहरण जैसे छुचकवास का हमारा बाईपास 8 साल हो गए इस सरकार को, मंजूर शुदा हमारे समय में मंजूर, स्वयं मैंने कराया एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से, उसका सेक्शन 4 और 6 भी हो गए थे, मतलब एक जमीन एक्विजिशन की भी कार्रवाई उसकी हो गई थी, लेकिन आज तक उसको अंजाम नहीं चढ़ा पाए। तो आप सोच सकते हैं कि उससे क्या जरूरी काम होगा। और ये इनको नया नहीं था, कि ऐसा नहीं था इनको नया मंजूर कराना था। वहाँ से लेकर और एम्स बाड़सा में आने वाले 10 अस्पताल जो बनने थे, वहाँ तक पूरे, अगर हम झज्जर की बात लें तो एक एक गांव के, हम सुबाना बाईपास, स्कूलों, कोई कॉलेजों की बात लें, इस सरकार का ध्यान पूर्णतः लूटने पे है लोगों को। कोई नया काम इन्होंने किया नहीं, प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। बिजली के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा आज कि आज बिजली महंगी और आ भी नहीं रही, सबसे ज़्यादा कट और सबसे ज़्यादा बिल दोनों हरियाणा के अंदर कैसे संभव। राष्ट्रमंडल खेलों से और यहाँ तक कि हमारे समय में, हुड्डा सरकार के समय 5 बिजली पैदा करने के लिए कारखाने लगाए गए, 4 थर्मल लगाए गए, जो आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप खानपुर में जाके देखें, आप झाड़ली में जाकर देखें, आप खेदड़ में जाके और यमुनानगर में जाके देखें। या ये भी भाजपा सरकार 8 साल में वो जगह बताए जहाँ हम जाके देखें इन्होंने बिजली का 1 यूनिट भी पैदावार करने के लिए कोई नया कोई थर्मल लगाया हो। 8 साल विकास ऐसे ही 8 साल तक नहीं रुक सकता। और कहीं ना कहीं बिजली के जो प्रोड्यूसर हैं, उन प्रोड्यूसरों से दूसरे जगह जिसमें अदानी का नाम आता है, उनसे बिजली लेने के जो है पावर परचेज एग्रीमेंट यहाँ पे किस प्रकार से किए जा रहे हैं, जिसकी कोई पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही, और हरियाणा की जनता त्रस्त है। तो ये मैं समझता हूँ कि आज बिजली के सबसे ज़्यादा कट और सबसे ज़्यादा बिल दोनों हरियाणा के अंदर देखने को आ रहे हैं। ये खट्टर साहब की उपलब्धि है, इस सरकार की उपलब्धि है। दूसरा, मैं एक और बात आज आप लोग के माध्यम से, गेहूँ का सीज़न आ गया, गेहूँ की मंडियों में खरीद की व्यवस्था सरकार करे ढंग से। कई मंडियों में आवक ज़्यादा आ चुका है और उठान हो नहीं रहा, किसान दर दर ठोकरे खा रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण ये हमारी मांग है जो आज आप लोग के माध्यम से, कि गेहूं पे इस साल बोनस डिक्लेयर करे सरकार। और क्यों करे मैं बताना चाहता हूं। एक तो यील्ड कम हुआ है, समय से पहले गर्मी बढ़ी, जिसकी वजह से हर